अभिषेक करे दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जय थैंक यू। पिता प्रभु कृष्णના નામ ફરેગા તમારી પાસે આવે છે અમારા દેવ, અમારા રાજા, અમારા પ્રભુ, આકાશ તમારું સિંહાસન, પૃથ્વી તમારું પાયાસન, એવા મહાન દેવ, અત્યારે આ સમય મેં તમારા હાથોમાં સોંપી દે. મારા દેવ તમારી કૃપા માંગીએ છીએ બાપ, આજનું વચન સમજવા માટે તમે અમને દરેકને સહાય કરો, મદદ કરો બા. ઓ બાપ આવેલા દરેક પર તમારી કૃપા કરો, દરેકને સાંભળતા કારણ સમજ્યું કુમારને દેખની આંખો તમે આપો માંગીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રાર્થના કરી છે અત્યારે મારા દેવ આ જગ્યા પર તમે મહાન એની નિમત તમે પણ પવિત્ર આત્મા દેવ તમે ચાહો એ પ્રમાણે તમે ત્યાં જગ્યા તમે કાર્ય તમે કરો, અગવાઈ તમે કરો મારા દેવ. જેટલા લોકો વચન સાંભળે એ દરેકને વચન વવાય અને 100 ગણા ફળ આપનારા થાય એવી પ્રાર્થના કરી છે બાપ. હા વારે ઘરે આ વચન એક એક વ્યક્તિ સાંભળનારું થાય એવી પ્રાર્થના પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં બાપ પ્રાર્થના સાંભળો અને માન્ય કરો બાપ. हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखो इस बात को, हमें हर एक बात के अंदर हमें परमेश्वर पे यानी कि यीशु मसीह पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं रखोगे, मैं हर बार इसलिए कहता हूँ कि आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी ये पीड़ा है, आपके घर में झगड़ा हुआ है, आपको मारा गया है, कुछ भी है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर भी अगर आप चर्च में आना बंद नहीं करोगे, आप संगति में रहना बंद नहीं करोगे, मैं सही में कहता हूँ वो परिस्थिति आपकी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप अपना भरोसा परमेश्वर पे रखते हो। एक अच्छी से स्टोरी समझाता हूँ। एक व्यक्ति है और उसका हस्बैंड, एक लेडीज थी, उसके 2 बच्चे थे और उसका हस्बैंड बहुत ही दारू पीता था, बहुत ही दारू पीता था। और जब उसका हस्बैंड दारू पीता है, उस लेडी को जब दारू अपने घर पे लेके आता है, 2-3 फ्रेंड को अपने घर पे लेके आता है और फिर क्या करता है, वो अपनी औरत को बुलाता है और वो कहता है कि आ और मुझे दारू निकाल के दे। और जब दारू निकालती है फिर वो कहता है पानी डाल के दे, वो पानी डालती है, फिर उसकी औरत क्या करती है, दूसरे रूम में जाके वो प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है, घुटने पे बैठ कर प्रार्थना करती है और रो के प्रार्थना करती है। लेकिन उसका हस्बैंड क्या करता है मालूम, वापिस उसको बुलाता है, हमारे लिए बाइटिंग लेके आ, थोड़े वो चने लेके आ, सिंगदाने लेके आ। वो वापिस प्रार्थना से उठकर वो वापिस उसको देती थी। लेकिन जब भी संडे होता था, जब भी संडे, तब वो औरत उसके हस्बैंड को कहती है चलो आज चर्च में, हमें चर्च में रखने चलो। और उसका हस्बैंड उसको इतनी गंदी गंदी गालियां देता था, लेकिन वो औरत अपने हस्बैंड को कभी भी कहना भूली नहीं है। 12 साल हुए, कितने साल? 12 साल हुए। वो 12 साल उस औरत ने अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड अपने फ्रेंड को लेके आता है, वो प्रार्थना करती है, वहां से उठाता है, उसको दारू डलवाता है, उसको पानी डलवाता है और कितनी गंदी गंदी गालियां बोलता है। लेकिन तब भी वो औरत ना संगति में जाना उसने बंद किया, ना उसने चर्च में जाना बंद किया, ना उसने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ा, नहीं छोड़ा। एक आस्था में बैठी रही, एक दिन आएगा और परमेश्वर मेरे हस्बैंड को चेंज करेगा। मैं उस पर भरोसा करती हूँ और मैं उसके हजूर में जाऊंगी, मैं उसके घर पे जाऊंगी और वहां पे जाकर मैं प्रार्थना करूंगी और वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा और 12 साल निकल गए। कितने साल? 12 साल। उसका हस्बैंड उसको मारता है, गालियां बोलता है, उसके दोस्तों के सामने उसकी इज्जत का यानी उसकी इज्जत की वैल्यू नहीं करता है वो। अरे उसकी खुद की वाइफ है तो उसके फ्रेंड के सामने तो उसकी वैल्यू करना चाहिए, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं करता है। मजाक, जब वो प्रार्थना करती है, वो चर्च में जाके आते उसका मजाक उड़ाता है वो। लेकिन आज की तारीख के अंदर वो परिवार कहते हैं वो 400 लोगों को परमेश्वर के अंदर लेके आया। उसका हस्बैंड भी परमेश्वर में आ गया, लेकिन वो 400 व्यक्ति को आज परमेश्वर के अंदर चर्च में लेके आए। वो लोग
उस औरत ने इतना मार सहन किया, उसने उसकी उसकी हस्बैंड उसकी इज्जत नहीं करता था, उसकी वैल्यू नहीं करता था, जब उसके फ्रेंड के सामने उसकी इज्जत के धजागरे उड़ाता था, तब भी वो औरत परमेश्वर के अंदर बनी रही, तब भी बनी रही। क्या उसको तकलीफ नहीं थी? तकलीफ थी, उसको दुख था, उसको पीड़ा थी, क्योंकि एक साल, मैं सहमी का एक साल अगर आप परमेश्वर में चलते हो और आप प्रार्थना करते हो, आपकी परिस्थिति चेंज नहीं होती, आपकी बीमारी नहीं जाती है, आपका हस्बैंड दारू पीना नहीं छोड़ता है, आपके घर में झगड़े बंद नहीं होते, दूसरे साल व्यक्ति क्या करता है मालूम? कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है, कहीं और कई जगह पे जाएगा, कहीं जाएगा, कोई जैसे पड़ी की बड़ी की दे दे, कहीं पे किसी व्यक्ति के पास चला जाएगा, किसी भुआ बादी के पास चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। क्यों? छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? छुटकारे के लिए। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता है और परमेश्वर के अंदर स्थिर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एक साथ 365 दिन है हमारे पास और 365 दिन के अंदर फिर 53 संडे आते हैं, समझो 53 संडे क्या हमने कंटिन्यूस चर्च में गए हैं क्या? कभी नहीं गए। हमने उसमें भी कितने 26 संडे गए, बाकी तो हम घर पे सोया करते थे, हम बीमार थे, हम तकलीफ में थे, हमारे घर पे मेहमान आया करते थे, हम चर्च में नहीं जाते थे, तो फिर कहां से परिस्थिति चेंज होगी? हमें भरोसा परमेश्वर पर रखकर परमेश्वर के पीछे जाना था, उसकी हजूरी में जाना। जैसे 12 साल तक वो परमेश्वर के पास टिकी रही, परमेश्वर के हजूरी में जाती रही, नहीं कि किसी और के पास, किसी के पास नहीं जाती थी। वो प्रार्थना करती थी अपने घर पे बैठकर, अपने हस्बैंड के लिए वो प्रार्थना करती, परमेश्वर तू उसको व्यसन से मुक्ति दिला, वो तेरी सेवा करे, और उसका हस्बैंड उसको गालियां देता। लेकिन उसने अपना भरोसा परमेश्वर से कभी हटाया नहीं, कभी उसने हार नहीं हार। याद रखना, हार पे जब आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं होता है ना, आप हार जाते हो, आप हार जाते हो। मत हारो, परमेश्वर कहता है मत हारो, उस पर भरोसा रखो, वो आपको विजय दिलाएगा 100%। अगर आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है ना, वो आपको हारने नहीं देगा, नहीं हारने देगा, वो आपको विजय दिलाएगा। लेकिन विजय पाने के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी पीड़ा को सहन करना पड़ेगा, थोड़ा सा तुच्छकार को सहन करना पड़ेगा, थोड़ी सी दुख को, थोड़ी सी पीड़ा को आपको सहन करना पड़ेगा, तब आप विजय पाओगे, तब विजय पाओगे। लेकिन अगर आप सहन नहीं करोगे तब विजय नहीं पाओगे। इसलिए हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पे रहना चाहिए, नहीं किसी मनुष्य के पे। अगर आप अपना भरोसा मनुष्य पे रखोगे, याद रखना आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी विजय नहीं पाओगे, लेकिन उल्टा आप खड्डे में जाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। खड्डे में जाओ, मैं सही में कहूँ। अगर मनुष्य पे भरोसा रखोगे, वचन कहता है मनुष्य पे भरोसा मत कर, वचन कहता है मत कर भरोसा। भरोसा करना है तो परमेश्वर पर कर, वचन खुद कहता है, मैं नहीं कहता हूं। आप बाइबल खोल के पढ़ लो, रोमन के अंदर पढ़ लो 3 अध्याय में। हालेलुया, हालेलुया। भरोसा परमेश्वर पर रखो, क्योंकि मनुष्य किस पे भरोसा रखता है? मनुष्य, क्योंकि वो मनुष्य को देखता है। हम डॉक्टर को देखते हैं, हम वकील को देखते हैं। अरे हमने जिसको नहीं देखा है, आप उस पर भरोसा करो उस पर भरोसा, और उसके पीछे चलो, थोड़ी सी तकलीफ को सहन करो, और फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम करता है। थोड़ा तुच्छकार सहन कर लो, चाहे आपके घर में विरोध होता है, लेकिन तब भी आप चर्च में आओ। आपके घर में गालियां बोलते आपको मारते, तब भी आप संगति में बने रहो। अरे मार खा के भी संगति में आओ। हमने बहुत सी गवाही है कि जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, हर एक व्यक्ति के परिवार परमेश्वर ने बचाए हैं। बहुत सी गवाहियां है, बहुत सी है। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। हम उस पर भरोसा नहीं रखते और हम क्या करते हैं? परमेश्वर के पास नहीं आते, हम डर जाते हैं, हम कांप जाते हैं। छोटा सा कोई डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया ना, हम वहीं से टूट जाते हैं। अरे हो गया, शरीर है, कुछ हुआ, लेकिन भरोसा तो रखो, वो परमेश्वर है जिसने आयर की लड़की को जो मर गई थी उसको जिंदा किया, वो आपका परमेश्वर है। क्या वो आपकी बीमारी को चंगा नहीं कर सकता है? सोचो एक बार। आप तो हमसे ऐसा कहते हैं, परमेश्वर मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, केवल मुझे शांति मिलनी चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए, मेरा शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। अरे आपका शरीर परमेश्वर 24 आवर्स तंदुरुस्त रखेगा, लेकिन क्या आप 24 आवर्स परमेश्वर के हजूर में जाने के लिए तैयार हो क्या?
जब आप तैयार नहीं हो तो परमेश्वर आपको 24 कैसे तंदुरुस्त रखेगा? कैसे रखेगा? आप परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो परमेश्वर आपको निरोगी कैसे रखेगा? आपको छुटकारा कैसे देगा? वो तो ज्यादा छुटकारा, लेकिन आप उसके हजूर में जाते रहोगे, आप उसके अंदर बने रहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करके कहता है आपका भरोसा उस पर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए। आप तो उस पर भरोसा ही नहीं करते हो, आप तो हार जाते हो। नहीं, मुझे तकलीफ है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जा पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो आप हार जाते हो। पहले से हार जाओगे तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा? आप खुद ही हार एक्सेप्ट कर लेते हो तो परमेश्वर आपको विजय कैसे दिलाएगा? कैसे दिलाएगा? सोचो, वो तो आपको विजय दिलाने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग पहले से हार एक्सेप्ट कर लेते हो। मनुष्य पहले से हार एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा, वो रास्ता तो बहुत कठिन है, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। अरे आप दौड़ो सही, चल के जाओ, धीरे धीरे चल के भी जाओ, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बढ़ देगा, आपको सामर्थ्य देगा। आप जाओ तो सही, आप पहले से जाना कैंसिल कर देते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे, हम निकालेंगे ये 56 1 और यशायाह 12 का 2 निकालेंगे हम। भजन संहिता 56:1 यशायाह 12 का 1 हम निकालेंगे, दोनों साथ में पढ़ेंगे। लेकिन मैं पढ़ता हूँ भजन संहिता 56 का 56:1। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। और यशायाह में पढ़ता हूँ, यशायाह मिल गया है, किसी को पढ़ सकते हो? दूसरी कलम। જુઓ ઈશ્વર મારું તારણ છે, હું તેના પર શ્રદ્ધા રાખીશ ને બેસ નહીં, કેમ કે યહોવા દેવ મારું સામર્થ્ય તથા મારું સ્ત્રોત છે અને તે મારું તારણ થયો છે। हालेलुया। हिंदी में लिखा मैं पढ़ता हूँ, सुनना। 12 का 2। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न सतराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया। कहते हैं कि प्रभु यहोवा मेरा उद्धार करता हो गया। मेरा भरोसा केवल परमेश्वर पर रहेगा और किसी मनुष्य पे नहीं रहेगा। अगर कोई मनुष्य आपको ऐसा कहता है कि मैं आपको चंगाई दे दूंगा, मैं आपको छुटकारा दिलवा सकता हूँ, मैं आपको स्वर्ग में ले जा सकता हूँ, याद रखना उसको खुद को स्वर्ग में जाने के लिए उसको खुद को मालूम नहीं है, 100% वो नहीं है, तो वो आपको स्वर्ग में कैसे लेके जाएगा? जो व्यक्ति आपको कहता है कि इस वचन को, आज्ञा का पालन हमें नहीं करना है, हमें केवल परमेश्वर विश्वास करना है, विश्व में चलते रहना है, और आप आज्ञा पालन ही नहीं करोगे तो आप कैसे स्वर्ग में जा पाओगे? आप कैसे, आपका संबंध परमेश्वर से बनेगा? कैसे? यहाँ पे वचन कहता है 12 का 2 कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरा भरोसा मैं भरोसा रखूंगा और न घबराऊंगा। यहाँ पे कहते मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार है और मैं भरोसा रखूंगा। किस पे? परमेश्वर पे रखूंगा। आज मुझे बताओ कि कौन व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रख कर, उसके हाथ में सब कुछ सौंप कर वो परमेश्वर के पीछे चलता है? बताओ मुझे। हम कहते तो है कि मेरा भरोसा, मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ, मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि आप भरोसा करते हो तो क्या आप अपनी सब चिंता को उस पर डालकर क्या आप मुक्त होके आप आनंद से जी सकते हो? क्या जीते हो? क्या बताओ मुझे। सोचो, आपको सर दर्द होता है, आपको पेट में दर्द होता है, आपके घर, तब आप अपना उस सब कुछ दर्द और पीड़ा को परमेश्वर को सौंप कर क्या आप उसके काम, उस पर भरोसा रखकर उसका काम करते हो कि मैं परमेश्वर का काम करूंगा और परमेश्वर मुझे चंगाई दे देगा? क्या आप परमेश्वर इतना भरोसा करते हो क्या चाहे मेरे घर के अंदर कितना भी सताव है, लेकिन मैं परमेश्वर में जाता रहूंगा, मैं संगति में जाता रहूंगा, मैं चर्च में जाता रहूंगा, मैं बाइबल पढ़ता रहूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहूंगा और एक दिन परमेश्वर मेरे घर की परिस्थिति को चेंज कर देगा? क्या आप भरोसा करते हो उतना? लोग बोलते तो है हाँ, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, सब पीछे हट जाते हैं। जब उस पर भरोसा करने की बारी आती है ना, सब पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। याद रखना इस बात को।
भरोसा परमेश्वर पे रखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। अरे छोटी सी एक बात हो गई, वो छोटी बात आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी छोटी बीमारी हो गई, वो बीमारी आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती है, वो आपके जीवन में मृत्यु पैदा नहीं कर सकती है। लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, आपका भरोसा डॉक्टरों पे होता है। आपका भरोसा किस पे होता है? मनुष्य पे होता है। डॉक्टर परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर खुद कहता है जो बीमार है उसको डॉक्टर की जरूरत है, वैद्य की जरूरत उसको है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने ना बोले, परमेश्वर कहता है आपको तकलीफ है आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मुझ पे विश्वास करता है तो मुझ पे भरोसा तो कर। तू उसके पास जाएगा, गोलियां खाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मुझ पे भरोसा करना, मुझ पे भरोसा कर। मैं तेरे जीवन में काम कर सकता हूँ। अगर मैं वो 38 ईयर्स के व्यक्ति को मैं चंगाई दे सकता हूँ, तो क्या मैं तुझे आज एक दिन का रोग, एक महीने का रोग, एक साल का रोग क्या मैं मिटा नहीं सकता हूँ? क्या उतनी ताकत मुझमें नहीं है? बताओ, क्या परमेश्वर में उतनी ताकत नहीं है? क्या वो 38 ईयर्स के व्यक्ति को चंगाई दे सकता है, तो आपकी 5 साल की बीमारी क्या वो आपसे शरीर में से दूर नहीं कर सकता है? सोचो एक बार। हालेलुया, हालेलुया। सोचो एक बार, मैं सही में कहता हूं। लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं रखते, नहीं करता है मनुष्य उस पर भरोसा, वो हार जाता है। क्या करता है? हार जाता है। वो कहता है परमेश्वर दे, परमेश्वर दे, लेकिन हमें दवा दारू पे भी भरोसा, हमें मनुष्य पे भी विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं। अरे बाइबल क्या कहता है? बाइबल समझो तो सही। बाइबल कहता है मनुष्य पे विश्वास मत रख। आप कितना भी विश्वास, हम बहुत से विश्वास हम करते हैं मनुष्य पे, लेकिन जब भी हम विश्वास करते हैं ना, उसी दिन उसी घड़ी वो विश्वास टूट जाता है। मैं सही में बताता हूँ आपको। हम सोचते हैं कि मैं आज इस व्यक्ति को ऐसा काम बताऊंगा, ऐसा काम दूंगा, मैं उसको ऐसा आगे बढ़ाऊंगा, और जब हम ऐसा सोचते हैं उसी समय वो भरोसा टूटता है। तो क्या बाइबल सही है? बाइबल कहता है मनुष्य पे विश्वास मत कर, तो ना कहता है क्योंकि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते हो तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? आप अपने परिवार को कैसे बचा पाओगे? आप कैसे छुटकारा पाओगे? कैसे पाओगे? क्योंकि परमेश्वर भरोसा करके ही आप उसके पीछे पीछे चल सकते हो। आपको एक आस होनी चाहिए कि आज 1 साल कुछ नहीं हुआ, चिंता नहीं है। 2 साल कुछ नहीं हुआ, चिंता। 3 साल परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। अरे 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, चलो 4थे साल तो परमेश्वर काम करेगा ही करेगा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलो 7 संपूर्ण होता है, 4 साल हो जाएंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। क्या हम भरोसा करते हैं क्या उस पर? जब दानियल को सिंह के बिल में डाला गया, वो राजा कहता है कि जिस परमेश्वर की तू जिस परमेश्वर को तू भजन करता है, जिसकी आराधना करता है, वो तुझे बचाए। उस पर भरोसा करना, वो तुझे बचाए। अरे सिंह के बिल में जा रहा है, वो किसी गार्डन में घूमने नहीं जा रहा है। वो भी सिंह कैसे है? जो भूखे सिंह है। जो मनुष्य जाता है उसको फाड़ तुरंत कहता है कि जो लोग दानियल को जो लोग ने दानियल को कपड़ से दलवा दिया अंदर, जब उन्हीं को डालने गए तो सिंह ने अंदर उतरने से पहले उनको फाड़ दिया। वो फाड़ डालने वाले सिंह थे, छोड़ने वाले सिंह नहीं है। लेकिन जब दानियल को सिंह के बिलों में डाला गया, उनका भरोसा किस पे था? किस पे था दानियल का भरोसा? परमेश्वर पे था। अरे चाहे कैसी भी तकलीफ है, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर मुझे बचाएगा। अगर मैं उसका भक्त हूं, अगर मैं उसके वचन के अनुसार चलता हूं, मैं न्याय हूं, वो मुझे 100% बचाएगा। हम अय्यूब की बात करते हैं। अय्यूब कितने दिन अय्यूब बीमारी के अंदर रहा? 9 महीना। गुड आंसर। कितना? 9 महीना। 9 तारीख 27 570 दिवस अय्यूब उस परिस्थिति बीमारी के अंदर झूलता रहा। और जब उसकी औरत उसके पास आके कहती है परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। क्या बात है? हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की औरत कहती है परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, क्योंकि मेरे 10 बेटे थे वो भी मर गए, सारी संपत्ति लूट गई, अब तू बीमार पड़ा है, तू भी मर जा, तुम्हें छुट्टी हो जाओ। कहां तक तेरे पीछे पड़ी रहूंगी? कहां तक तेरी सेवा करती रहूंगी? कहां तक चिल्लाता रहेगा और मैं तेरी आवाज सुनकर तेरे पीछे पीछे आती रहूंगी? मर जा परमेश्वर को श्राप देकर। अय्यूब कहता है परमेश्वर से केवल हम आशीष ही ले क्या, श्राप ना ले क्या? क्या सुखी ले क्या, दुख ना ले क्या? हालेलुया। समझो वचन को।
वो भरोसा परमेश्वर पर रखता है बीमारी के अंदर भी। वो अपने आप को न्याय दिखा, उसके 3 फ्रेंड आते हैं, तीनों फ्रेंड उसके विरुद्ध में बोलते हैं, लेकिन वो अपने आप को न्याय साबित करने में लगा है। मैं न्याय हूं, मैंने किसी व्यक्ति को किसी के घर पे आया तो उसको खाना मैंने खिलाया, मेरे घर के अंदर महल के अंदर मैंने उसको रखा है। आप पूरे गांव के अंदर का, पूरे शहर के अंदर जब तक कोई खाना नहीं खा चुका है तब तक मैं खाना नहीं खाता हूं। पहले सब जगह में पूछा लेता हूं, पूछ लेता हूं कि सबने खाना खा लिया, बाद में मैं खाना खाता हूं। वो अय्यूब कहता है वो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता है, लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, केवल मुंह से केवल कहता है कि मैं भरोसा करता हूं, लेकिन जब भरोसा करने की बारी आती है ना, वही व्यक्ति पिछली गली से भग लेता है। हालेलुया। याद रखना इस बात को, जब परमेश्वर को साबिती देने की बात आती है मनुष्य भग जाता है, जब एग्जाम की बात आती है तब मनुष्य भग जाता है वो। इसीलिए वचन कहता है, क्यों यहाँ पे कहता है यशायाह के अंदर जब लिखा है, क्यों मैं थरथराऊंगा और मेरा भरोसा यहोवा पर रहेगा, वो मुझे बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता है। अरे आपका भरोसा परमेश्वर भी यहोवा पे होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। यीशु मसीह मुझे बता लो कि यीशु मसीह ने किसके लिए मार नहीं खाया, बता दो। जब क्या आपके लिए मार खाया यीशु मसीह ने? क्या आपके लिए खाया? सबको पूछ लो, खाया? कितने लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए? आप बोलते हो कि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए, तो जब कोई वचन कहता है कि उसके मार खाने से आपको चंगाई मिलती है, तो आप क्यों उस पर भरोसा नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? हालेलुया। कहना आसान है ना, करना मुश्किल है। मैं जब ये बात सोच रहा था, मुझे एक अच्छा से नाम अच्छा से याद आ गया, परमेश्वर दास स्मिथ वेगरसन। मैं सही में अपने विषय में सोच रहा था, और जब मैं अपने विषय में सोच रहा था और जब मैं ये बातें सोच रहा था, और तुरंत वो परमेश्वर के दास का चेहरा यानी कि उसका नाम मेरे सामने आ गया, उसका वीडियो मेरे सामने आ गया। और उस दास के विषय में कहा गया है कि जब उसको मालूम पड़ा कि उसके किडनी के अंदर स्टोन है, और डॉक्टर ने कह दिया है कि स्टोन तुम्हें ऑपरेशन करवा के निकालना पड़ेगा, वो वहां पे अपनी गवाही में कह रहा है कि जब कोई मुझे प्रेयर के लिए फोन आता था ना कि भैया मेरे लिए प्रेयर करने आओ, कि हमारे यहाँ प्रेयर के लिए आओ, जब मुझे फोन आता था, जब मुझे जाना होता था, तब मुझे वो दर्द, वो पत्थरी का स्टोन का दर्द ऐसा होता था, मैं रह नहीं पाता था, मुझसे वो सहन नहीं होता था, वो दर्द, वो पीड़ा। मैंने खुद देखा है, जब वो दर्द होता है ना, लोग ऐसे ऐसे लेटते चिल्लाते हैं, लोग वो दर्द और पीड़ा उनसे सहन नहीं होती है। मैंने आंखों से देखा है, मैं सही में कहता हूं। स्मिथ वेगरसन कहते हैं, जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी, वो दर्द था। ऑपरेशन बिना वो स्टोन बाहर नहीं आएगा। स्मिथ वेगरसन ने क्या कहा मालूम है? मालूम क्या कहा? मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं ना, जिसकी मैं आराधना करता हूं, उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए 39 कोड़ों का मार खाया है, और उसका वचन कहता है कि उसके मार खाने से मुझे चंगाई मिली है। वो स्मिथ वेगरसन 2 साल तक उस पीड़ा के अंदर, उस तकलीफ के अंदर, उस दर्द के अंदर वो जीता रहा। कितने साल? 2 साल। कितने दिन हुए 2 साल के? कितने दिन हुए? 730 दिन। 730 दिन समझो वो सहन करता रहा। क्या करता रहा? सहन करता रहा। 730 वो सहन करता रहा। उसको तकलीफ थी तो भी सहन तो करता था। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है यीशु मसीह ने मार खाया, तो उसके मार खाने से मुझे चंगाई मिली। ऑपरेशन करने से अब स्टोन तो बाहर आ जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि दूसरी बार स्टोन खड़ा नहीं होगा। गारंटी कुछ नहीं, गारंटी नहीं है कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली होगा, वो गारंटी नहीं। यहाँ पे तो मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, वो आपको गारंटी देता है।
जिस यीशु मसीह की मैं आपको बात करता हूँ वो आपको गारंटी दे, आप उस पर भरोसा रखो, वो आपकी बीमारी जड़ से निकाल देगा। हालेलुया, निकाल देगा, वो आपकी परिस्थिति चेंज कर देगा। लेकिन कहता है आपका भरोसा मुझ पे होना चाहिए, आप थरथराने वाले होने चाहिए, डरने वाले होने चाहिए, कांपने वाले होने चाहिए मेरे वचन से। अगर मैं वचन के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर नहीं बना रहूंगा, मैं उसका आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, तो परिस्थिति कैसे को थरथराना होना चाहिए, कांपना होना चाहिए। लेकिन हम तो कांपते ही नहीं है, हम तो परमेश्वर 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 कहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। तो भी हम भरोसा उस पर कैसे कर पाएंगे? लोग कैसे कर पाएंगे? मैं अपने अक्ल पे, मेरी बुद्धि पे, मेरी ताकत पे अगर मैं भरोसा रखूंगा, मैं सही में कहता हूँ कुछ काम का नहीं। कोरोना के अंदर बहुत से अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर मर गए, बहुत से पैसे वाले मर गए, बहुत से लोग चले गए, बहुत से अच्छे अच्छे डॉक्टर मर गए कोरोना के अंदर। लेकिन उसी कोरोना के अंदर परमेश्वर ने बचा के रखा, क्योंकि हमारा भरोसा उस पर था। हालेलुया, उस वचन को हम एक्सेप्ट करते थे कि कोई भी मर की हमारे घर के नीचे, हमारे तंबू नीचे नहीं आएगी। उस वचन को हम एक्सेप्ट करते थे, हम एक्सेप्ट करते थे कि उसको मार खाने से हमें चंगाई मिलती। उस कोरोना के अंदर भी बाहर घूमते थे, सबको हाथ लगाते थे, सबको छूते थे, सबको अस्पताल ले जाते थे, सब कुछ करते थे, मुर्दों को दफनाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन तब भी परमेश्वर में संभाल के रखा। पूरा कोरोना के अंदर हमने संगति को बंद नहीं रखा, परमेश्वर ने कोरोना को संभाल के रखा, क्योंकि हमारा भरोसा उस पे था। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते तो हिब्रू 13:6 निकालेंगे, इब्रानी 13:6। तो उसमें ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, सुनो। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। वचन कहता है, क्या कहता है? मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या, मनुष्य आपका क्या कर सकता है? मुझे बताओ, कोई आपको क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपको गालियां बोलेगा, आपको मारेगा। हालेलुया, ये आपकी जान ले लेगा। उससे ज्यादा वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर हम क्यों मनुष्य से डरते हैं? क्यों डरते हैं? हालेलुया, क्यों डरते हैं? वो बताओ मुझे, क्यों डरते हैं? नहीं, मैं वहां पे संगति में जाऊंगा तो वहां पे मैं जाऊंगा, दो लोग मेरे विषय में ऐसी बातें करेंगे, वो लोग ऐसा बोलेंगे, वो भी मेरे विषय में ऐसा सब करेंगे, मुझे नहीं जाना है। और मुझसे संबंध नहीं रखेंगे, वो मुझे बुलाएंगे, नहीं जाना है। अरे वो खुद, उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो खुद ना सोने में पड़े हुए, तो आपको जीवन कहां से दे पाएंगे? उससे आप जाओगे तो आप बच तो जाओगे, आप उसको उनको भी बचाने वाले हो जाओगे। लेकिन जाओ तो सही एक बार। हालेलुया, जाओ तो सही, एक बार अनुभव करके तो देखो। एक बार आप पूरी दुनिया में घूम चुके हो, अच्छे से अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे घूम चुके हो, लेकिन आपको कहीं पे कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो एक व्यक्ति उसके पास तो आ जाओ। अरे उसका भी भरोसा करके देख लो एक बार। अगर आपको सहायता ना कर, मैं खुद कहता हूं चले जाना, मैं वापिस आपको बुलाने नहीं आऊंगा। लेकिन एक बार 100% उस पर भरोसा करके तो देखो। 100% जो मैं आपको वचन बताऊं, उस वचन के अनुसार चल के तो देखो। उसके पीछे कोई ऐसी भी परिस्थिति होगी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कैसा भी श्राप होगा वो आपके परिवार से चला जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर में एक बार चल के तो देखो, परमेश्वर का एक बार हाथ थाम कर तो देखो, एक बार करके देखो उसके पीछे। बहुत से लोग, मैं जब पहले की बात, मैं 2004 के पहले की बात बताऊं, मैंने बहुत से लोग को देखा था कि बहुत से लोग 21 मंगलवार करते, 21 शनिवार करते, 21 वहां पे 21 पूनम पढ़ते, बहुत से लोग जाते। मेरा स्टेट है, वो हर पूनम में जाता था, और जब भी जाता था मालूम क्या होता था? एक्सीडेंट होता था। और मेरा दूसरा स्टेट हर बार बोलता है जब भी जाता है कुछ न कुछ नुकसान करके आता है, लेकिन तब भी वो हर बार जाता था। बहुत से लोग पढ़े। मैं कहता हूं एक बार ऐसा सोच लो कि मैं 21 मंडे चला जाऊंगा परमेश्वर के हजूर में, अगर काम नहीं होता छोड़ देना, चले जाना वापिस। लेकिन 21 मंडे, 21 संडे परमेश्वर के हजूर में रोज 21 संडे आया करो कंटिन्यूस।
एक भी ब्रेक, अगर एक ब्रेक पड़ी तो वापिस 21 संडे आप गिन लो। मुझे बता दो 21 संडे कंटिन्यूस आप आए हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। और फिर अपने आप को प्रश्न पूछो, क्या मेरा भरोसा क्या परमेश्वर में सही में है क्या? हालेलुया, हालेलुया। समझो बात को। मैं 2004 से लेके आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक संडे हमने कभी मिस नहीं किया कि मैं जानता हूं संडे की वैल्यू क्या है, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर की वैल्यू क्या है, और मैं अगर मनुष्य पे विश्वास रखूंगा वो कुछ काम का नहीं। जब मैं जॉब छोड़ रहा था, मेरा सेठ मुझे कहता है, फ्रेडी पीछे का समय बहुत खराब है, तो क्या खाएगा क्या पिएगा, पीछे महंगाई बहुत बढ़ेगी। मैंने उनको एक चीज कहा था, इन पंछियों को देखते हो ना, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उनको दोनों टाइम का खाना देता है। तो उनसे भी बढ़कर मैं हूं। मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दा नहीं है लोगों का परमेश्वर, आज भी मुर्दा है। आज भी लोग क्रूस पे चढ़ाए हुए हैं यीशु मसीह को। इस तरह आएगी, क्या करेंगे लोग? यीशु मसीह को गुड फ्राइडे आएगा, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा देंगे, और इस तरह आएगी उसको वापस नीचे कर देंगे, जिंदा कर देंगे। अरे यीशु मसीह एक बार मर गया, उसको बार बार क्रूस पे मत चढ़ाओ। लेकिन हमारा भरोसा, वो चढ़ा और उतरा, वो चढ़ा उतरा, हर साल चढ़ाते और हर साल उसको उतारते हैं। और फिर जीवन तो कैसे जीते हैं? वही रिश्ते जीते हैं। अरे वो तो बहुत भरोसा करो प्रभु ने ऊपर, बहुत भरोसा करते हो, डुबकी का बपतिस्मा ले लो ना। नहीं, क्यों? भरोसा करते तो ले लो ना। नहीं, तब भरोसा कैसे करते हो? आप तो मनुष्य से डरते हो। जब लोगे, आपको ऐसा है कि मैं लूंगा तो लोग मेरे विरुद्ध में हो जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा है, आप लो, भरोसा रखो उस पर, कुछ ही नहीं होगा। मनुष्य से क्यों डरते हो? वचन क्या कहता है यहाँ पे? कहता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है कोई मनुष्य? आपका क्या करता है? आपकी जॉब से निकाल सकता है क्या? वो किसी की ताकत नहीं है। और अगर निकाल दिया तो भी परमेश्वर उससे भी अच्छी जॉब आपको देने के लिए तैयार है। अगर पोटीफार ने यूसुफ को बंदी गृह में डलवाया, अगर उसका कोई गुनाह नहीं था, यूसुफ ने उसकी वाइफ को छुआ नहीं था, उसकी वाइफ ने गलत बोला था, उसने पोटीफार ने क्या किया? यूसुफ को बुलाया, बंदी गृह में डलवा दिया। वही यूसुफ अकाल के अंदर पोटीफार को खाना दे रहा था। कितने साल? 7 साल। वो चाहता वही पोटीफार को बंदी गृह में डाल सकता था, उसकी वाइफ को भी डाल सकता, लेकिन नहीं डाला। उसने भरोसा किस पे रखा? इस परमेश्वर पे। परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा, वो मुझे न्याय ठहराएगा। बहुत सी आवाजें उठी, बहुत कुछ आया 2019 के अंदर, 20 के अंदर, 21 के अंदर, बहुत सी बातें आई, बहुत क्या, जिसको जो करना है वो करने दो। मैं तो परमेश्वर भरोसा रखकर मैं तो चला करूंगा ना। आज परमेश्वर के आज भी स्थिर हूं, लेकिन जो लोग मेरे विरुद्ध में बोलते थे, आज उनकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है जो मालूम भी नहीं पड़ती है। सही बात बता, आपका भरोसा परमेश्वर होना चाहिए। चाहे मनुष्य से मत डरो, आपके विरुद्ध में क्या बोलते हैं मत डरो। वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। हालेलुया, वचन कहता है। अगर आप परमेश्वर पीछे अगर आपने चलना ठान ही लिया है ना, तो आपका जीना और मरना की ओर परमेश्वर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? परमेश्वर। आपकी कैसी भी परिस्थिति है, परमेश्वर चेंज कर देगा, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। छोटा सा कुछ हो जाए, मैं सही में कहता हूँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसको हम कब न्यूज़पेपर के अनुसार मत पढ़ो। ये जो वचन आपके सामने आए कि परमेश्वर कहता है कि मैंने यहाँ पे कहता है, वचन कहता है, बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आप बेधड़क होकर बोलो ना, चाहे कितने भी आपके सामने आए, बेधड़क होकर बोलो। आप सत्य हो तो क्यों डरते हो? मालूम, झूठा व्यक्ति हो, झूठा जो झूठ बोलता है ना, जो झूठ बोलता है उसको मालूम क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? जो झूठ बोलता है उसको बोलो, क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? उसको झूठ को अपनी लाइफ तक याद रखना पड़ता है। वो झूठ, मैंने ऐसा ही बोला तो मुझे ऐसा ही बोलना है। लेकिन जो सच बोलता है ना, उसको कुछ याद रखने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि उसको वो जानता हूँ मैं सच ही बोला हूँ, उसको याद रखने की। लेकिन झूठ बोला यीशु के भाई, जहाँ जिसके पास उसको किसी जंगली प्राणी ने उसको फाड़ दिया, किसी ने फाड़ दिया, जो भी मिलता है उसको फाड़ दिया, उसको फाड़ दिया। इसीलिए तो कहा जाता है एक झूठ बोलोगे तो कितने बोलने पड़ेंगे? 100 बोलती है ना लोग। परमेश्वर के अंदर भी चलते तब भी 100 बोलते ही है, तो अभी झूठ बोलते ही है। फिर परमेश्वर कैसे उनके जीवन में काम करे? परमेश्वर करने के लिए आए। आप क्यों डरते हो? आप सच बोल दो, सच बोल दो, परमेश्वर भरोसा रखो और सच बोल दो। परमेश्वर आपको थोड़ा भी इतनी खरोच नहीं आने देगा, कुछ नहीं आने देगा। लेकिन बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं होता है। हालेलुया। जब हम आगे बढ़े गीत शास्त्र 126 का 26 का 1 पढ़ेंगे, भजन संहिता 26 का 1। भजन संहिता 26 का 1 पढ़ता हूँ, सुनो। उसमें ऐसा लिखा है, खाली 26, ओनली फॉर 26 फर्स्ट आयत पे ऐसा लिखा है। मिल गया सबको? हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। क्या कहता है? मैं न्याय हूँ, मैं न्यायपण में खराई से चलता रहा हूँ। मेरा भरोसा किस पे है? पर मैं, अगर आप न्यायी हो, आप खराई से चले हो, तो आपका परमेश्वर पे आपका भरोसा है, तो आपको कोई चिंता नहीं है। जब मेरी लाइफ में जब हम बात कर रहे थे, जो सेवक जो जिन लोगों ने हमारी बात को उछाला था, जो लोग हमें सेवक की थे, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल गलत बातें बोली। मैं मेरी वाइफ को कह रहा है तो सेवक अकेला घर में है और लड़कियों को घर में बुलाता है, पर्दे सब बंद कर देता है, तो वो अकेला घर में, उसकी औरत भी नहीं है, तो अकेले कैसे लड़की को बुलाता है? और जब मैं तो मेरी वाइफ को, जब से मैं मिनिस्ट्री में आया तब तो मेरी वाइफ को मैं अपने साथ में लेके जहां भी जाता हूँ साथ में लेके जाता था। पीछे से लोग फोटो पाड़ के कहते थे देखो ये लड़की को लेकर घूमता है, लेकिन पीछे से मेरी वाइफ बैठी थी। वही लोग बोलते थे मेरे पीछे मेरी वाइफ है, उसको कोई नहीं, लेकिन मेरी वाइफ के पीछे कोई बैठा होता है, उसको फोटो गिरा के देखो एक लेकर घूमता है। लेकिन वो लोग तो घर के अंदर बुला के क्या करते हो तो किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन वो तो सेवक है, परमेश्वर का दास है। और हम आज उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई ना, उनको अपनी वाइफ को लेकर हर जगह पे जाना पड़ता है आज की तारीख के अंदर। पहले अकेले जाते थे 2-2, 3-3 दिन तक, आज उनको अपनी वाइफ को लेकर हर जगह पे जाना पड़ता है। प्रार्थना करने भी अब उसकी वाइफ उनके पास होनी चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति उनकी हो गई, वो हमारे विरुद्ध में खड़े होने गए, आज उनकी दशा ऐसी। मत डरो, हालेलुया, हालेलुया, मत डरो। मैं सही में कहता हूं, लोग मुझे कहते थे इसने जॉब छोड़ दिया, घर घर घूमता रहेगा, घर बगल जाता रहेगा, अब लोगों को दान देके उसका घर चलाएगा, अब ऐसे सब करते हैं। जब मैंने जॉब छोड़ा ना, मैं सही में कहता हूं, लोग मेरे बीच में बहुत सी बातें बोले। आज भी परमेश्वर के अंदर हमने जॉब मैंने चालू नहीं किया, लेकिन आज ऐसा हो गया कि जो लोग मुझे गलत बोलते थे, आज उन्होंने जॉब छोड़ दिया, उनकी वाइफ काम करने वाली हो गई, जॉब पे जाने वाली हो गई। मुझे तो मेरा परमेश्वर खिलाता है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे, किसी मनुष्य पे नहीं है। हम किसी के घर पे घूमते नहीं है, वो तो आज भी सबके घर पे घूमते हैं। हम नहीं जाते किसी के घर पे। किन के घर जाएंगे तो एक या दो या 4 जन के घर पे जाएंगे, वो भी 2 महीने में एक बार जाएंगे। बाकी चर्च वाले के घर पे, किसी के घर पे हम जाते भी नहीं है। बहुत रेयर केस में हम जाएंगे, जब बीमार होगा तब। बाकी कोई हमको चाय पिलाने नहीं बुलाता है कोई। हालेलुया, हालेलुया। सही बात बताता हूं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पे कि वो हमें सहायता करता है, वो हमें हेल्प करेगा। अगर वो पंछियों को खिला सकता है तो उससे बढ़कर हम है। हालेलुया। याद रखो, आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सही में कहता हूँ, संडे कभी मिस नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी बारिश आ जाए, कितना तूफान हो जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, मैं सही में कहता हूँ, संडे कभी छुट्टी नहीं गिरानी है। संडे कभी छुट्टी, चर्च जरूरी है। क्या है? चर्च जरूरी है। संगति घर पे बैठे रहोगे, तारक मेहता दिखते रहोगे, आज पड़ोस के बाजू में जाके क्या लोगों की चुगलियां करते रहोगे, उससे अच्छा संगति है। संगति में आओ, भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो, परमेश्वर आपके परिवार को चेंज कर देगा, कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बाइबल वचन कहता है कि भरोसा क्या करना है हमें? मैं यहोवा मेरा न्याय कर, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। किस पर बना है? परमेश्वर। मेरा भरोसा, मेरी वाइफ का भरोसा, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर बना है, अटल।
परमेश्वर ने सेवा दिया है, उस सेवा को हम करते रहेंगे, चाहे जिसको जो बोलना है। लोग बोलते थे बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा तो परमेश्वर हमको वहां से लेके हम कहां से कहां लेके आए। लोग कहते हैं लोग सेवा नहीं कर, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है, मेरे पास सब प्रूफ है, जो लिख के दिया था वो भी प्रूफ आज की तारीख के अंदर है। फ्रैडी और फ्लोरेंस सेवा नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग सेवा करते हैं, और जिनकी बात उन्होंने बोला लोग सेवा करेंगे, ये लोग चर्च चलेंगे, लोग मिनिस्ट्री चलेंगे, आज वो व्यसन के अंदर जी रहे हैं आज की डेट के अंदर। हालेलुया। जितने भी हमारे विरुद्ध में खड़े हुए परमेश्वर ने हर एक को हमारे जीवन से दूर कर दिया। हालेलुया। पैसा परमेश्वर है, लेकिन भरोसा हमारा उस पर होना है। कितना भी तूफान आता है चिंता मत करो, आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब होती है, मैं सही में कहता हूँ, मत हारो, मत हारो। दर्द होता है, पीड़ा होती है, मत हारो। मैं अब बोलता हूँ पीड़ा के अंदर कई बार मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में हर एक उत्तर नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पेट का दर्द होता है, लेकिन आप पैम्पलेट बांटने चले जाओगे ना, आपका पेट का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। कई बार आप सुवार्ता देने निकल जाओगे, आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। कई बार आप परमेश्वर काम करोगे तो आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। आपके जीवन में परमेश्वर आपका परिवार को चेंज करेगा, बीमारी चली जाएगी। कोई अलग अलग रीत है, सबके लिए एक ही रीत नहीं है। आप भरोसा रखो, मैं चंगा हो जाऊंगा फिर परमेश्वर की सेवा करूंगा। अरे चंगे होने के बाद भी लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करते, मैं लिख के देता हूं आज भी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, चंगे हो जाने के बाद कहते हैं कि मेरा तो मेरे परिवार में बहुत अच्छा था, परिवार कि मेरे परिवार ने मेरी हेल्प की और मैं चंगा हो गया, बाकी मैं मर ही रहा था। अरे कहाँ तुम परिवार, परमेश्वर जो चंगा के लोगों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बचाया, तो परमेश्वर के पीछे चलो ना। नहीं, परिवार, मेरा भरोसा परिवार पर। अरे परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए ना। परिवार है बहुत अच्छा है, मैं ना नहीं कहता, परिवार परमेश्वर में दिया, उसकी स्तुति आराधना करें, लेकिन हम परमेश्वर पे हमारा भरोसा होना चाहिए। मेरे मुंह से नाम केवल परमेश्वर का निकलना चाहिए, मान मिलना चाहिए परमेश्वर को मिलना चाहिए, कोई बढ़ना चाहिए परमेश्वर बढ़ना चाहिए, कुछ भी हो मुंह से केवल परमेश्वर निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, मनुष्य से मत डरो, भरोसा परमेश्वर पे रखो। किस पे रखो? परमेश्वर। या इस बात को याद रखना। हम एक आध और पढ़ेंगे हम। 37 का 3 और 34 का 22 पढ़ेंगे हम, दोनों पढ़ेंगे एक साथ। 34 का 22 पढ़ो में 22 शायद बताओ, 34 का 22। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। और 37 में लिखा है, 37 का 3 उसमें से लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक वचन एक ही कहता है हमें, खराई से चलो, सच्चाई से चलो, और आपका भरोसा किस पे रखो? परमेश्वर पे रखो। क्या आप संगति में आते हो? आप संगति में जाते हो, क्या आप गलत करते हो? क्या आप चर्च में जाते हो, क्या आप गलत करते हो? नहीं करते। अगर आप आधी रात को घूमते रहोगे ना, किसी की नजर में नहीं आओगे, लेकिन आप संगति में जाओगे, चर्च में जाओगे ना, सबकी नजर में आ जाओगे। हाँ, संगति में जाता है, संगति में जाता है, संगति में जाता है। हालेलुया, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। आप दारू पीना छोड़ दोगे ना, वो किसी की नजर में नहीं आएगा। सॉरी, वो सबकी नजर में आएगा। आप दारू पीते रहोगे, किसी की नजर में नहीं आएगा। आपको बीमार रहोगे ना, वो किसी की नजर में नहीं आएगा, लेकिन आपको चंगाई मिल गई ना, वो सबकी नजर में आएगा। फर्क क्या है? मतलब लोगों की इच्छा ही नहीं है कि आप चंगे हो जाओ, लोगों की इच्छा नहीं है कि आप व्यसन से मुक्ति पाओ, लोगों की इच्छा ही नहीं है कि आप अच्छे रास्ते पे चलो। लोग तो ऐसी इच्छा रखते हैं कि आप बीमारी में रहो, लेकिन परमेश्वर के पास मत जाओ। आपका घर चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिलना, चाहे परमेश्वर के पास नहीं जाने चाहिए। आप जिसको मानते हो उसमें जाओ, वहीं पे टिके रहो। वो खुद उद्धार नहीं पाते हैं, और ना हमें पाने देते लोगों को। हालेलुया। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर मैं परमेश्वर के पीछे आया, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़ दिया। मनुष्य दुखी होता है तो होने दो, मैं परमेश्वर में चलूंगा। आज हर एक व्यक्ति हमें प्रार्थना के लिए बुलाता है। मेरे परिवार के अंदर मुझे प्रार्थना के लिए कहते हैं। पहले जब मेरा विरोध करते थे, पहले हम भी मसीह में, हम भी क्रिश्चियन, हम भी ऐसा वैसा, आज वो लोग मुझे प्रार्थना के लिए कहते हैं। आज कहते हैं हमारे घर पे आओ, मीटिंग करो। लेकिन जब मेरा भरोसा परमेश्वर पर रहा, तब
मैं कभी नहीं झुका हूँ, कभी नहीं झुका हूँ किसी के सामने। मैं परमेश्वर को जानता हूँ, परमेश्वर मुझे किसी के सामने नहीं झुकने देगा, मैं नहीं झुका। हम जब पैम्पलेट बांटते थे, हम पुलिस वालों को पैम्पलेट देते थे और लेते थे, खुशी खुशी लेते थे। डरना नहीं है हमें, परमेश्वर काम करते हैं, हम क्या डरे? हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं काम, हमारा अधिकार है, लेकिन हम करते ही नहीं है। हम घर से बाहर ही नहीं निकलते, हम परमेश्वर में जाते ही नहीं है। सोचो, हम चर्च में नहीं जाते, हम संगतियों में नहीं जाते, जुम्मा जुम्मा जैसे हो जाता है वैसे हम चले जाते हैं। नहीं, हर एक संगति में जाना जरूरी है। यहाँ तो पास्टर जी होंगे ना, तब हम जाएंगे, तभी हम प्रार्थना करें। पास्टर जी हैं तो हम तो किसी पर भरोसे होकर आप प्रार्थना कर लेना, तो वो खुद ही लेट हो जाते हैं। 10 मिनट में प्रार्थना पूरी, 4 बजे प्रार्थना पूरी होती है, 3:30 को प्रार्थना पूरी हो गई। फर्क बहुत पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ता है। परमेश्वर कोई है सहारा और कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, मनुष्य से मत डरो, आपका भरोसा परमेश्वर होना चाहिए। चाहे कैसा भी रिपोर्ट डॉक्टर भी आपको दे देता है, याद रखना, वो रिपोर्ट को देख के मत डरना, मत डरो। कोई आपके विषय में कैसा भी कहता है, मत डरो। कोई आपके बच्चे के विषय में कैसा कहता है, मत डरो। आपका भरोसा परमेश्वर। लेकिन याद रखना, अगर आप परमेश्वर में कंटिन्यूस आते रहोगे ना, 3 साल तक मैंने मेरा भरोसा परमेश्वर पर रखा है, मैंने एक गोली नहीं लिया 3 साल तक। लेकिन मैं खुद कहता हूँ, अगर आप बीमार हो, तकलीफ है, आप अस्पताल में जाओ, दवाई ले लो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका भरोसा उतना परमेश्वर पे नहीं है। और अगर परमेश्वर भरोसा, तो उस दर्द, उस पीड़ा को सहन करो कि आंख में से आंसू भी बाहर नहीं निकलने चाहिए। उतना भरोसा हमको उस पर होना चाहिए। कभी मुझसे जवान से ऐसा भी नहीं निकलना चाहिए कि मुझे ऐसी तकलीफ, मुझसे ऐसा दर्द, मैंने कभी नहीं बोला 3 साल में, कभी नहीं बोला ना। मैं मेरी वाइफ को मैंने कभी बोला है, कभी किसी को नहीं बोला है। उस दर्द, उस पीड़ा के अंदर मैं चलता रहा हूँ परमेश्वर भरोसा रखकर, और 3 साल के बाद परमेश्वर मुझे चंगाई दिया है, लेकिन दिया 100%। मैंने किसी रिपोर्ट से मैं आज तक मैं नहीं डरा हूँ, कैसे भी रिपोर्ट आए, मैं कभी नहीं डरा हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। मैं वही बात बता दो, अगर कोई आपको कोई कैसा रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को ले लो, गुड है, अच्छा है, लेकिन रिपोर्ट लेने के समय भी आपका भरोसा परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर, तूने मुझे छुटकारा दिया है, तुमने चंगाई दिया है, तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिल गई, तेरा वचन कहते हैं, भरोसा तुझ पे करता हूँ, इस रिपोर्ट पे नहीं करता हूँ। रिपोर्ट पे हाथ रखो और प्रार्थना करो कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, इस रिपोर्ट पे नहीं है। यार, आप थक जाते हो, हाफ जाते हो, आपसे काम नहीं होता, आप चल नहीं सकते हो, तब भी परमेश्वर के काम करो, तभी परमेश्वर में द्वारा करो, तब भी चला करो, तब भी उसका काम कर। और ऐसे करो कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ है, वैसे काम करो, वैसा भरोसा रखो, फिर देखो बड़ी बड़ी आपकी जन्म कैसे निकलते। लेकिन आज छोटा सा लेटर आ जाता है, लो लेटर आता है, छोटा सा डॉक्टर दे देते लो लेटर, और फिर वो लेटर पढ़कर मनुष्य डर जाता है, और भरोसा परमेश्वर से तो हट जाता है, लेकिन हर एक व्यक्ति से भी हट जाता है, और फिर वो व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला गया। वो छोटा सा सर दर्द था, वो जान लेके चला गया। मैंने तुरंत सोचा, कोई गलत बात, आप 25 जगह पे जाओ, 25 जगह चेक करवाओ, मैं सही में कहता हूँ, अगर आपका भरोसा परमेश्वर होगा, हर जगह पे आपका रिपोर्ट कैसा निकलेगा, नीला आएगा। भरोसा परमेश्वर पर, हालेलुया, हालेलुया। मत डरो किसी भी बात मत डरो, लेकिन भरोसा परमेश्वर करो। आए करे, प्रार्थना करे, कराओ। यीशु मसीह भरोसा मेरा, वही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में वही सहारा, साथ रहेगा वो सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद। स्तुति और मान और महिमा के योग्य हमारे परमेश्वर, हमारे खुदा, हम आपके पास आते प्रभु परमेश्वर, आपने कृपा किया, अनुग्रह किया परमेश्वर। ओ मेरे खुदा,
आपने सहायता किया, हमें संभाला, हमें बचाया, हमारी रक्षा किया प्रभु। यहाँ पे लेकर आए प्रभु, आज का दिन दिखाया, इस संगति दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, यहाँ पे आने के लिए प्रभु परमेश्वर मन दिया प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु परमेश्वर कृपा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा प्रभु परमेश्वर आपके पास आते हैं आज का वचन के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारा भरोसा तुझ पर है प्रभु परमेश्वर, तुझ पर अटल रहे, बना रहे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा क्योंकि प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है मनुष्य पर भरोसा करने से अधिक है परमेश्वर पर भरोसा करना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे राजा, हम आप पर भरोसा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज का जो वचन हमने सुना है प्रभु परमेश्वर, हम आज आपके पास आते हुए प्रभु, अब तक हम अगर मनुष्य पे, अगर हम ऐसे लोगों पे प्रभु परमेश्वर भरोसा रखे हैं जो अधिकारी है, जो राजाएं हैं, ओ प्रभु परमेश्वर हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज से हमारा भरोसा केवल और केवल तुझ पर रहेगा प्रभु, तुझ पर बना रहेगा मेरे परमेश्वर। ऐसा में हम मांगते हैं प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, आज का जो वचन हमने सुना है प्रभु, 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग करते हैं प्रभु परमेश्वर। अरे ऐसी अविश्वास भरी बातों को आज हमारे जीवनों में समिष्टि के नाम से कमांड करते हैं, आउट हो जाए। ऐसी सारी बातें जो नेगेटिव लेकर आती है, जो भरोसा नहीं करने देती है हाँ यीशु मसीह पे, हाँ ऐसी सारी बातें हमारे जीवन में से आउट हो जाए, ऐसा हम मांगते हैं। और प्रभु परमेश्वर, हम हर एक परिस्थिति के अंदर, बीमारी, गरीबी में, हाँ प्रभु तंगाई में, ओ प्रभु परमेश्वर, हर एक ऐसी परिस्थितियों के अंदर प्रभु परमेश्वर, दुखों में, ओ प्रभु पीड़ाओं में प्रभु परमेश्वर, ऐसी सारी चिंताओं में, ओ प्रभु हर एक ऐसी परिस्थिति में, ओ मेरे परमेश्वर, हम केवल और केवल आप पर भरोसा करें पिता परमेश्वर। ऐसा आज प्रभु परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह, ऐसे सामर्थ्य से, आज के वचन के अभिषेक से आप हमें भर दीजिए परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, आज का वचन जो सुना है प्रभु, उसको सुनकर भूल जाने वाले नहीं बने प्रभु परमेश्वर, लेकिन आज्ञा का पालन करने वाले बने प्रभु। सुनकर प्रभु उस हिसाब से तुझ पर ही प्रभु, हर एक बातों के अंदर, हर एक परिस्थिति के अंदर, ओ प्रभु केवल हम आप पर ही प्रभु परमेश्वर निर्भर रहे, आप पर ही भरोसा बनाए रखे पिता, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे खुदा। ओ प्रभु परमेश्वर, जितने लोग आए आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज सारे के सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, सारी अंधकार की ताकत यीशु के नाम से सभी को छोड़, अंधकार की सारी शक्तियां यीशु के नाम से उसको छोड़, हर एक श्राप, हर एक जादू टोना की आत्मा यीशु के नाम से सभी को छोड़, आउट हो जाए यीशु के नाम से, शरीर के सभी के शरीर में से आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हैं, सारी आत्माएं यीशु के नाम से, बीमारियों की दुष्ट आत्माएं, बुखार लेकर आने वाली, अनेक प्रकार की बीमारी लेकर आने वाली, रोगों को लेकर आने वाली, हर एक वायरल, हर एक इन्फेक्शन, हर एक दुष्ट आत्माओं को कमांड करते हैं, हर एक के शरीर में से आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम से कहते हैं आउट 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 हो जा सभी के जीवन में से। मेरे परमेश्वर, आए हुए सभी को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, आज के वचन से प्रभु आपने आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, सभी को ब्लेस किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं, छुड़ाया प्रभु परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करते हैं, चंगाई दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु परमेश्वर, यहाँ पे रहने वाले सभी को प्रभु परमेश्वर आपने छुड़ाया प्रभु परमेश्वर, ओ मेरे खुदा आपने बचाया प्रभु परमेश्वर, उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना में करते हैं मेरे परमेश्वर, इस परिवार को आप आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर, आपके लिए प्रभु परमेश्वर जब इन्होंने खोल कर रखा है प्रभु परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए प्रभु, इस परिवार के लिए आपके दूतों की रक्षा को हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर।
मेरे खुदा उनकी हर एक कमी घटी को आपने दूर किया और प्रभु आपकी आशीष से आपने भर दिया, आत्मा से भर दिया प्रभु, आत्मिक वरदानों से भर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय मेरे परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु देख रहे हैं, सभी को आप ब्लेस कीजिए, सभी को आप आशीष दीजिए और प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर ओ मेरे खुदा चलने के लिए सभी में कृपा और अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। जो लोग नहीं आ सके सभी को प्रभु परमेश्वर फिर एक बार आपके पास लेकर आती हूँ, सभी को प्रभु परमेश्वर ओ मेरे खुदा आप लेकर आए, उनके मनों उनके हृदय के अंदर आप प्रभु कार्य कीजिए प्रभु परमेश्वर, और उनके सारे बंधन खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से, और प्रभु परमेश्वर सभी लोग आने पाए प्रभु, ऐसा हम मांग रहे हैं। ओ खुदा प्रभु परमेश्वर आपके दास को आप आशीषित कीजिए, उनका आना जाना आशीषित करिए, उनकी सेवा कार्यों को आप बढ़ाइए, उनको आशीषित दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर बहुत सारे ऐसे लोग प्रभु जो नाश में आप वो दर के अंदर पड़े हुए, वो सभी यीशु के नाम से उनके जीवन के द्वारा यीशु के नाम से उद्धार हो पाए, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। बहुत से आप आपके दास का प्रभु इसका माल कीजिए मेरे खुदा ऐसा हम मांग लेते हैं। फिर एक बार प्रभु परमेश्वर आप हमें लेकर आए, आज के वचन दिया प्रभु परमेश्वर, आज हमको प्रभु आशीष से भरा, ब्लेस किया, वरदानों से भर दिया प्रभु, उस सामर्थ्य से भर दिया प्रभु, वचनों से भर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान में हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ, દિવસ રોટલી આજે આપો, જેમ અમે માનવા માફ કરે તેમ અમને માફ કરો, પણ પરીક્ષામાં ન લાવો, દરેક છૂટવું કરો, કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન। Thank you, Lord. Thank you. Praise Lord.